हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ना। देखते हैं पर्यावरण के पाठ 2, पौधों की परी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे सीखा था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी, जिस चीज़ का नाम लेंगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। ये देखिए, सारे बच्चे खेल रहे हैं। अम्मा क्यारी लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। सबने चमेली बेल की छू कर लिया और माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दयाराम ने नीम के पेड़ पर खड़ा हो गया। तो ये देखिए, सारे बच्चों ने कोई ना कोई पौधे को पकड़ लिया है। बच्चे से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब कक्षा के कार्य हैं, कक्षा में किए जाते हैं। आप इनको देखिए पाठ को। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधे पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। बच्चे फिर भागे और मोटे तने वाले पेड़ों को छूने लगे। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। देखिए, सारे बच्चे कैसे पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसने लगे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लिया। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसे हैं? देखिए, इस प्रकार पत्तों की जानकारी भी प्राप्त होगी। किस तरह डिफरेंट कलर के अलग अलग भांति भांति के रंगों वाले, साइज वाले पत्ते यहाँ बिखरे पड़े हैं और बच्चे उन्हें लेकर आते हैं। दयाराम ने, मुझे पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हरा तो कोई गाढ़ा हरा तो कोई पीला, लाल, बैंगनी। एक पत्ता तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी पत्ती का कटा फटा। कुछ के किनारे आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने शबनम को एक कविता सुनाई। ये रही वो कविता। पढ़ते हैं इस कविता को। पत्ते के लिए है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ तो पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक कर
बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर करते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह से होते पत्ते। ये कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में लिखी गई है? पत्तों के बारे में। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। ये आपका किताब का कार्य है, आप खुद करिए। कुछ पत्ते इकट्ठे करो। नींबू, आम, तुलसी, नीम, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्ती को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान करोगे? देखो और करो इनको। ये रहे सारे पत्ते। इन पत्तों से ये देखिए चूहा कैसे बनाया हुआ है। तुम अब सूखे पत्तों अलग अलग जानवरों के चित्र कॉपी में बना सकते हो। दीदी ने सबको पत्तों और तनों के छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। एक कागज, मोमी रंग या पेंसिल लो और पत्ते को मेज जमीन पर रखो और उस पर ऐसे कागज की छाप से उसको बना सकते हैं। ये देखिए, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरह पत्ते की नसें उभरी हुई हों उसे ऊपर की तरफ रखना। कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथों से कागज पर मोम का रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। अब इसी तरह तने की छाप बनाते हैं। इसके लिए एक कागज को फाड़कर तने के ऊपर रखो, उस पर रंग फेरो। देखो क्या तुम्हारे कागज की छाप बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? इस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों? चित्र कौन कौन सी चीजें फूल पत्तियों की डिजाइन से बना हुआ है? ये देखिए, आगे है। इनके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं आगे। ये देखिए, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी? उत्तर है दीदी घास पर बैठी होगी। क्या तुमने कोई सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी? उत्तर है घास पर बैठी होगी। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए जितना मोटा हो? हाँ, मैंने देखा ऐसा पेड़, बरगद। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? उत्तर है नहीं, अलग अलग पत्तों के रंग, आकार, किनारे भिन्न तरह होते हैं। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान कर पाओगे? उत्तर है नहीं, सभी पत्तों की महक एक सी नहीं है। अलग अलग पत्तों की महक अलग अलग होती है। मैं कुछ पत्तों को उनके महक से पहचान जाऊंगा। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? उत्तर है अलग अलग पेड़ों की छाप अलग अलग है। अगला प्रश्न है, कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? उत्तर है रुखड़े पत्ते की छाप अच्छी बनती है। किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? उत्तर है मुलायम और छिछले तने वाले पेड़ों की छाप लेना मुश्किल था, क्योंकि वे बहुत ही नाजुक